गाइस, वेलकम टू एच यूट्यूबर। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसा कि आप सभी जानते हो, एक सेंटेंस ये बहुत ही बेहतर कहा गया है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप सेंटेंस सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन रहे हो। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का परिवर्तन जो है, प्रकृति का एक नियम है। क्योंकि प्रकृति में जितने भी सारी चीजें हैं, सराउंडिंग में आप जितनी सारी चीजें देखोगे जो गॉड जी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, सब एक समय के बाद वो चेंज करता रहता है। एक समय इंटरवल में, टाइम इंटरवल में हर चीज चेंज करता रहता है। हम लोग एक सेंटेंस भी सुनते हैं ना, एक गाना भी सुनते आ रहे हैं कि मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। आपने सुना भी होगा। तो दुनिया में हर चीज यार, हर चीज चेंज करता है। ये तो नेचर का एक लॉ है। और यही टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतर और शानदार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने डेली लाइफ में, सराउंडिंग में, हर जगह हम लोग देख रहे हैं चेंज। क्या? जैसे आपको मैं बता दूं, आप फूड लेते हो, खाना खाते हो, ये खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे स्टोमक में जाता है। और ये स्टोमक में छोटे 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 टुकड़ों में, सिंपल्ड सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। यहां भी क्या हुआ, खाना का चेंज हुआ। ये भी तो चेंज होगा। अब कौन चेंज होगा, वक्त बताएगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं चेंज के बारे में बोल रहा हूं। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक मिनट। तो आप देख पा रहे हो, ये चेंज हो रहा है। और भी बहुत सारा बर्निंग ऑफ कोल को हम लोग जलाते हैं। तो आप देखते हो ना, लकड़ी हो, कोयला हो, कुछ भी व्हाटएवर, उसको हम जब बर्न करते हैं तो क्या वही चीज रहता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, हमें ऐश मिलता है। बाइक में पेट्रोल डालते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। तो बाइक में पेट्रोल जो डालते हैं वो बर्न करता है और स्मोक रिलीज करता है। ये भी तो चेंज है। राइपनिंग ऑफ फूड, ये भी तो चेंज है। पहले क्या था, मैंगो का सीजन है, अभी मैंगो शुरू में कच्चा था, कुछ टाइम के बाद वो पक जाता है, तो उसमें भी चेंज हो गया। ये मार्कर है, इस मार्कर को सपोज मैं तोड़ दूंगा तो पता ही चलेगा कि इसका फिजिकल स्टेट का मतलब होता है शेप, साइज, है ना, स्टेट, ये सब चेंज करना। तो अगर मैं इस मार्कर को तोड़ देता हूं तो बताओ इसका लेंथ चेंज हुआ कि नहीं, इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं। इतना लंबा शेप है, या कोई चीज है उसको एक बॉक्स में मार दो, उसको पचका दो, पता यह चला कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें भी चेंज आ गया। हाँ, कुछ ऐसा चीज है, जैसे आप मान लो रबर है। रबर को आपने देखा होगा, रबर को आप स्ट्रेच करोगे तो यहां इतना बड़ा हो गया, और फिर जब इसको छोड़ोगे तो इतना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने स्ट्रेच किया तो इतना बड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ, पहले तो इतना था, अब इतना बड़ा हो गया। यानी कि इसके स्टेट में, इसके शेप में, इसके साइज में चेंज हुआ। ये भी तो चेंज है कि नहीं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोग कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, कॉमन सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं और इवेपोरेशन होता है, तो पता यह चलता है कि वाटर जो है गायब हो जाता है। बच क्या गया, कॉमन सॉल्ट। ये भी तो चेंज हुआ, ये भी तो क्या कहेंगे, चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट करना आपने कभी देखा है। आइस को जब मेल्ट करोगे क्या आएगा, आइस को मेल्ट करोगे लिक्विड होगा, फिर उसको और मेल्ट करोगे क्या आएगा, वेपर बन जाएगा। अगर मान लो तो उसको हम कूल करके कंडेंस करते हैं तो फिर लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको कूल करेंगे फिर सॉलिड बन जाएगा। तो आप बताओ जरा, इसमें चेंज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये भी चेंज है। ऐसे बहुत सारा टर्म चेंज जो अपने सराउंडिंग में हमें देखने को मिलेगा। आज उसी टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। फिर से मैं एक सेंटेंस जो मैंने भी बोला है, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, मैं इसको लिख देता हूं, बहुत ही बेहतरीन है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अभी मैंने इतना सारा एग्जाम्पल जो बताया, इसमें कुछ ऐसा चेंज होता है जो परमानेंटली चेंज कर जाएगा, कुछ ऐसा चेंज करता है जो कि टेम्पोररी होता है। अब इसी परमानेंटली चेंज और टेम्पोररी चेंज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक फर्स्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजिकल चेंज, और दूसरा है क्या, केमिकल चेंज। जैसा कि मैंने अभी कहा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और साथ ही मैंने ये भी कहा है कि कुछ चेंज टेम्पोररी होते हैं, कुछ चेंज परमानेंटली होते हैं।
कुछ चेंज टेम्पोररी, कुछ चेंज परमानेंटली। अब जरा मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में पहले आप समझ लो कि क्या होता है। फिजिकल चेंज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिकल चेंज में मीन्स होता है क्या कि इसका फिजिकल स्टेट में कुछ तब्दीलियां, चेंज लग गया इसका मतलब है कि चेंज होगा। हाँ, लेकिन कुछ वो ऐसा चेंज होगा जो टेम्पोररी होगा। मतलब यह कि उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको उसमें आप ला सकते हो, उसको उसमें आप ला सकते हो। शेप साइज चेंज होगा लेकिन उसका जो इंडिविजुअली जो उसका प्रॉपर्टीज है वो तो रिटेन होना चाहिए, तभी हम उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। तो फिजिकल चेंज होता है दैट ऑल डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट लाइक स्टेट, शेप एंड साइज। अब हमें जानना है कि फिजिकल चेंज का डेफिनेशन, फिर इसमें एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके बाद केमिकल चेंज क्या है उसका एग्जांपल देखेंगे और फिर उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। फाइनली आज का टॉपिक इतना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में क्या होता है। एक ऐसा चेंज, इट इज अ चेंज, द चेंज इन विच, गॉड को माना मैं क्या कर रहा हूं, द चेंज इन विच the physical properties in which the physical properties of properties like, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, गॉड माना फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, state, etc of the substance, etc of the substances undergoing क्या, what undergoing change, temporary changes, undergoing temporary changes, but their actual composition and mass, actual composition and mass remains unchanged, but no new substances are formed, no new substances are formed. आपने कभी देखा होगा, और इस चीज को मैंने जो लिखा आपको समझ में बात आनी चाहिए कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसका चेंजमेंट तो होगा लेकिन टेम्पोररी होगा, और साथ ही उसका जो होगा आपको बता दूं, उसमें जो चेंज होगा टेम्पोररी होगा, उसका एक्चुअल कंपोजिशन और मास जो होगा रिमेन्स अनचेंज्ड, और नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी बिल्कुल रिमेन सेम, वो कभी चेंज नहीं होता, वही रहेगा प्रॉपर्टी। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर है बातें। अब हमें देखना है कि फिजिकल चेंज में क्या क्या सारा हमारा एग्जांपल हो सकता है। तो आपको बता दूं, मैंने तो बहुत सारा एग्जांपल बोला है, उसी को तो क्लासिफाई किया गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल की ओर मैं अगर बात करूं तो एग्जांपल में आपको मैं बता दूं, फर्स्ट नंबर क्या कह सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, the mixing of iron filings and sulfur। अब जरा सोच सकते हो आप कि मैंने कहा द मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, ये कैसे फिजिकल चेंज हुआ। तो जरा सोचिए, आयरन फिलिंग्स होता है आयरन का टुकड़ा, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा, कभी वेल्डिंग मशीन के पास जब आयरन को कटिंग किया जाता है ना, उसमें बहुत सारा एक छोटा आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल्स आपको देखने को नजर आएगा, दैट इज आयरन फिलिंग्स। तो उस आयरन फिलिंग्स को सल्फर के साथ आप जब मिला दोगे तो पता चलेगा क्या कि मेरे को एक मिक्सचर बन जाएगा, एक मिक्सचर होगा,
और उस मिक्सचर में आप जरा सोचिए, अगर हम चाहे तो वहां पे मैग्नेट को ले जाते हैं, और मैग्नेट को जब ले जाएंगे तो पता यह चलेगा क्या कि उसमें जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक सल्फर जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, उस मिक्सचर में से हम सबको अलग कर दिए। मैग्नेट ये क्या बोलते हैं, आयरन फ्लिक्स मेरे को आ गया और सल्फर अलग हो गया। तो इस तरीके से हमने तो उसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट कर लिया ना। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ये क्या है, फिजिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस बना नहीं बना, इसलिए हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आप आयरन फ्लिक्स मिला और सल्फर को जो मिला दोगे तो एक अलग तरह का पाउडर बन गया ना, तो हर चीज तो शेप चेंज हो गया, लेकिन उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल रहेगा। कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन टेम्पोररी चेंज हो गया। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हुआ, फिजिकल चेंज। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, मैं बता दूं। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप सोच सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या हुआ, सुन लो। आप जान रहे हो आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब्स कैसा होता है, सॉलिड होता है, सब जानते हो। अब आइस क्यूब्स को क्या करो, आप मेल्ट कर दो। मेल्ट कर देंगे, मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ आप, वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड बनेगा ना। फिर उसको अगर और मान लो मेल्ट कर दो, हीट दे दो, क्या होगा, क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वेपर बन जाएगा। अगर मान लो आप उस वेपर को कूल करके कंडेंस कर दोगे, लिक्विड बन जाएगा। फिर उसको कंडेंस करोगे, कूल करोगे, सॉलिड बन जाएगा। तो अब जरा बताओ मुझे, अब बताओ, ये चेंज तो हुआ लेकिन टेम्पोररी, फिर तो हम उसको ओरिजिनल प्रॉपर्टी में ले आए सॉलिड में। समझ रहे हो ना बात क्या कर रहा है। फिजिकल चेंज का मतलब है चेंज तो होगा ही, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, बदलना। वो तो बदला, लेकिन फिर हमारा ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिकल चेंज। समझ पा रहे हो ना। थर्ड नंबर का अगर मैं बात करूं तो आप वर्क माना, द डिसोल्यूशन of common salt in water। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर का क्यों हमने फिजिकल चेंज कहा। तो आप जरा सोचिए, कॉमन सॉल्ट सॉलिड होता है, वाटर क्या है, लिक्विड होता है। समझ रहे हो बात। कॉमन सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। अब दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। और उसको जैसे ही हम मिला देते हैं तो पता क्या चल जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब जरा सोचिए, आप कुछ देर के लिए जरा सोचो, उसमें से आप सॉल्ट का पार्टिकल्स नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल जब मिला दिया आपने तो उसको फिल्टर पेपर पर पास करना चाहोगे, वो पास नहीं करेगा। मतलब यह है कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिल जाता है। तो अपना कहने का मतलब है कि कुछ देर के लिए अपना ये कॉमन सॉल्ट ने अपना प्रॉपर्टीज तो खो दिया कुछ देर के लिए। अब चाहो तो उसको इवेपोरेट कर लो। अब तो हमको यह भी डेफिनेशन पढ़े है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म उसका रहेगा। तो चलो अब उसको हम जब मिला दिए हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको इवेपोरेट करो। इवेपोरेट करोगे क्या मिलेगा बताओ, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है दैट कैन इवेपोरेट, दैट कैन वेपराइज। जब वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो फाइनली मेरे को कंटेनर में क्या नजर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सॉल्ट का, कभी कॉमन सॉल्ट नजर आएगा। तो पता यह चला क्या कि हमने कॉमन सॉल्ट फिर ओपन कर लिया, मतलब ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हमने गेन कर लिया। तो पता यह चला कि ऐसे चेंज को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल होता है, और एक लास्ट एग्जांपल इसका और बच गया, मैं बताना चाहूंगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब ये जानना चाहोगे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों कहा मैंने। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब मैं कह रहा हूं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों फिजिकल चेंज है। आप जरा सोचो, वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज व्हाट, टू इवेपोरेट द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप सोचना कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो मैं इवेपोरेट कर दूंगा, वेपर में ला दूंगा, तो फाइनली वो तो वेपर बन गया। वेपर बन गया मतलब समझ लो ना, वेपर बन गया। अब जब वो वेपर बन गया, लेकिन
आप जरा सोचो, फिजिकल चेंज की मैं बात कर रहा हूं और इसको मैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल में लिखा हूं। इसका मतलब यह है कि इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो चलो सुन लो, वाटर मॉलिक्यूल्स को मैंने इवेपोरेट कर दिया, वेपर बना दिया। वेपर बनाने के बाद क्या हुआ, आप जरा सोचोगे, उस वेपर को हम क्या करेंगे, कहीं पे कलेक्ट कर देंगे, किसी को कंटेनर में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप जरा देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड है, वेपर बन गया, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना, स्टेट चेंज हुआ ना, ये फिजिकल चेंज में आया कि नहीं आया। लेकिन अब तो हमें यह भी बताना है ना कि ये उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है, यानी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या, वाटर है, ये वाटर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बेशक आना चाहिए। देखिए कैसे, अब उस वेपर को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और जैसे ही कूल्ड करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो पता ही चलेगा कि वो वेपर मॉलिक्यूल्स जो है दैट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड दैट लिक्विड इज व्हाट, water. That's why we can consider the water molecules, the vapor of water molecules is a physical change. Clear ना? चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 5th नंबर। आप क्या सोचिए, the stretching of rubber, मैंने पहले भी ऑलरेडी बोला है, the stretching of rubber। अब ये the stretching of rubber मैंने फिजिकल चेंज में कहा, तो कैसे, सोचो भाई, रबड़ है ये, और इसको मैं स्ट्रेच करके इतना बड़ा कर दिया, तो बताओ शेप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ ना, चेंज हुआ ना, तो इसलिए मैंने फिजिकल चेंज कहा। और साथ ही क्या कहा मैंने कि उसको ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहिए, छोड़ दो क्या होगा, बिल्कुल इतना आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म फिर रिटर्न हो गया ना। दैट्स व्हाई द स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ इज अ फिजिकल चेंज। तो आप, उम्मीद है आप फिजिकल चेंज के बारे में हर बातें क्लियर हुआ। एक और बात मैं जाते जाते बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग केमिकल चेंज की ओर मूव करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, टेंशन ना लो, लेकिन हाँ हर बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ को तो कह दिया भाई फिजिकल चेंज, साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल चेंज में एनर्जी का चेंजमेंट होना कोई जरूरी नहीं है। देयर इज नो चेंजमेंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस। आप कोई भी सब्सटेंस को आप चेंज करोगे, उसमें हीट एनर्जी की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमेशा जहन में रखोगे याद कि क्या याद रखोगे सेंटेंस को, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो आइए इसको हम रब करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या मतलब इसी वीडियो में देखेंगे क्या, केमिकल चेंज। तो अब हम लोग मूव करते हैं केमिकल चेंज की तरफ, और अभी हमें देखना है कि केमिकल चेंज क्या होता है, मतलब उसका डेफिनेशन देखना है, फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे एग्जांपल। मैं यहां लिखता हूं केमिकल चेंज। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेशक, क्योंकि नेचर का ये लॉ है चेंज होना, और मैं केमिकल चेंज की बात कर रहा हूं। आपने अभी जस्ट देखा फिजिकल चेंज में क्या कि उसका ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल साइज में आप तो रिटर्न कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है। एक ऐसा चेंज जो परमानेंटली चेंज होता हो किसी सब्सटेंस का, और उसके प्रॉपर्टीज को, शुरू वाला जो प्रॉपर्टी है उसको बाद में जो प्रॉपर्टी है उसका जो चेंज होने के बाद जो होगा उसका प्रॉपर्टी शुरू वाले प्रॉपर्टी से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है। और नो न्यू सब्सटेंसेस कैन बी चेंज, मतलब क्या कि न्यू सब्सटेंसेस में भी मतलब इज प्रोड्यूस्ड, नया सब्सटेंस तो प्रोड्यूस होगा, और वो नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा उसका प्रॉपर्टी जो होगा ओरिजिनल वाले प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नया कुछ नहीं बनेगा, लेकिन यहां बनेगा। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द चेंज इन which the properties of the substance, the properties of the substance, the properties of the substances are permanently changed, permanently वहां था temporary, याद रखना, permanently changed and transformed into
new substances whose properties are entirely different from those of original substances. आपने यहां पर समझा, द चेंज इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर परमानेंटली चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस whose properties are entirely different from those of original substances. समझ पा रहे बात ना? मतलब क्या है कि बिल्कुल परमानेंटली चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद जो प्रॉपर्टीज होगा वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और साथ ही जो नया सब्सटेंस जो बना है वो दैट कांट बी बैक इनटू ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब क्या है, जो नया सब्सटेंस बना जो है, न्यू सब्सटेंसेस cannot be back। क्या होता है बैक? मतलब फिर से उसको दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते हो, दैट इज केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? केमिकल चेंज में मैं क्या कर रहा हूं? तो ये मैंने बोला केमिकल चेंज होता है। अब हमें जानना है केमिकल चेंज में क्या क्या एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आ रही? केमिकल चेंज में बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जानो ये रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने केमिकल चेंज क्यों कहा? मैंने कहा ना एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, एक नया सब्सटेंस। आप आयरन पार्टिकल्स, आयरन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन ओपन एनवायरनमेंट फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, देन आपने कभी नोटिस किया हुआ क्या कि कुछ समय के बाद 2, 4, 5 साल, 10 साल के बाद आपने ये नोटिस किया होगा, पता यह चलेगा उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, एक लेयर डिपॉजिटेड हो जाता है और वो लेयर जो डिपॉजिटेड होता है उसका कलर ओरिजिनल वाले से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अरे पुराना घर देखे होइएगा, उसके विंडोज को आप देखना, शुरू में जो आयरन होता है और 10 साल 12 साल के बाद आपने देखा होगा उस आयरन ऑब्जेक्ट को, तो पता यह चलेगा कि उसमें एक नया परत जम जाता है और हमेशा याद रखिएगा वो परत जो जमता है उसका कलर होता है, याद रखिएगा रेडिश ब्राउन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कहीं पर आपको कॉपी पे लिख देना रेडिश ब्राउन। किसका है? रस्ट का कलर है। रस्ट का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। एक नया लेयर ना, न्यू लेयर चला ना उस पर, तो ये आपका क्या है? केमिकल चेंज है। फिर दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो डाइजेशन ऑफ फूड। खाना हम लोग खाते हैं ना, आप भी खाते हो, सब लोग खाते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो पता यह चलता है कि वो फूड हमारे स्टोमक में जाता है, राइट? स्टोमक में जाने के बाद क्या होता है, ये हमारे स्टोमक में आप जानते हो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके भी स्टोमक में, हमारे सबके स्टोमक में HCl होता है। और वो HCl क्या करता है कि उस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में। और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो आप जरा सोचो यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे आप जरा बताओ, चेंज होने के बाद क्या हम उसको फिर ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? रोटी खाए रोटी ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर एग्जांपल देख ले, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल की बात करो। आपने कोल देखा है, लकड़ी, कोयला, ये सारा का सारा चीज। तो जब बर्निंग ऑफ कोल करोगे, कोल को आप जब जलाओगे, तो बताओ कोल को जलाने के बाद, कोल तो जानते हो सॉलिड फॉर्म में है, तो कोल को जब जला दोगे तो पता क्या चलेगा? हमें ऐश मिलेगा। ऐश मिलेगा, कुछ एनर्जी भी मिलेगा, हीट वगैरह। तो ये ऐश जो मिला, क्या इस ऐश को आप कोल में कन्वर्ट कर पाओगे? वुड में कन्वर्ट कर पाओगे? पेट्रोल बर्न करो,
हमें ऐश में ऐश करना है, स्मोक मिलेगा, क्या फिर उसे स्मोक को हम पेट्रोल बना सकते हैं? नेवर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब चेंज हो जाए तब उसको फिर हम ओरिजिनल फॉर्म में अगर नहीं बदल सकते हैं, देन दैट इज कंसीडर्ड एज केमिकल चेंज। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल या वुड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है, आपको बता दूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा आपको बता दें, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे, जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना मतलब क्या है कि एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब एयर के कांटेक्ट में, एयर के प्रेजेंस में जब उसको बर्न करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो पता यह चलेगा क्या, मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट ऐश बनता है। तो अब मुझे बताओ, वो व्हाइट ऐश को आप मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं। याद रखना, बताना मैं क्या चाह रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जब आप बर्न करोगे ना तो ऐश बनेगा, और वो ऐश को आप फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारा क्या याद है, यहाँ पे हमारा केमिकल चेंज है। समझ पा रहे हो ना बात? तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। और ये बहुत सारा एग्जांपल है। फिफ्थ नंबर, राइपनिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फूड, फूड मतलब फूड का सॉरी फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपने कभी देखा होगा, अभी आम का सीजन है, मैंगोस है ना, सीजन है, ये मैंगो पेड़ पर लटका हुआ है, पेड़ पे है, वो अभी कच्चा है, उसमें कार्बाइड डालो या नेचुरली अगर पक जाता है तो पकने के बाद बताओ ना फिर ओरिजिनल फॉर्म में आता है क्या? नहीं ना आता है। ओरिजिनल फॉर्म में आता है? नहीं आता है। ये क्या हमारा केमिकल चेंज है। चेंज होगा और साथ ही जो चेंज होने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी है ओरिजिनल वाले प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम केमिकल चेंज कहेंगे। समझ रहे हो ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फिफ्थ यहाँ देता हूं, सिक्स नंबर। अब मैं बता दूं, ड्राइंग ऑफ लीव्स, ड्राइंग ऑफ लीव्स। आप देखिएगा पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता अभी हरियाली है और सूख जाने के बाद क्या, मुझे बताओ जरा आप कि उस सूखने जाने के बाद जो पत्ता का जो उसमें क्या हरापन है, ग्रीनिश ग्रीनिश जो रहता है शुरू में, वो है नहीं ना। पत्ता को जला दो यार, ऐश बन गया, फिर तो वो नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा, ड्राइंग ऑफ लीव्स आपका केमिकल चेंज। फिर उसके बाद बता दूं, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। और बर्निंग ऑफ कैंडल की मैं बात करूं, देखो बर्निंग ऑफ कैंडल में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सुन लो। जब आप कैंडल को जलाते हो तो जलाने के बाद क्या होता है, वैक्स बनता है, वैक्स बनता है ना, वैक्स बनता है। तो अब जरा सोचो, फिर वो वैक्स तो है, फिलहाल तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, कैंडल के फॉर्म में, जो कैंडल जिस शेप का था, लेकिन हाँ उस वैक्स को भी फिर मेल्ट करके आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इस बर्निंग ऑफ कैंडल को थोड़ा सा साइड ही कर देते हैं, क्योंकि इसको दोनों रूप में, दोनों माना जाता है, फिजिकली माना जाता है, केमिकल चेंज माना जाता है। वैसे समझ पा रहे ना बर्निंग ऑफ कैंडल मैंने कैसे कहा। उसके बाद है 8 नंबर, नहीं समझे मैंने कैसे कहा, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जला दो, जलाने के बाद आपका वैक्स बनेगा, दैट इज केमिकल चेंज। यहां तक तो केमिकल चेंज है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि वैक्स को भी कन्वर्ट, मेल्ट करके आप कैंडल बना सकते हो, फिर तो ये फिजिकल चेंज यहां पे हो गया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। उसके बाद क्या है, द हीटिंग ऑफ, द हीटिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स विद सल्फर। आयरन फिलिंग्स और सल्फर को एक साथ आप हीट कर दो। हीट करना, देखो मैंने फिजिकल चेंज में क्या कहा है, मिक्स करना कहा है, मिक्स करना वाला चीज है। और जब आप हीट करोगे तो पता यह चलेगा कि मेरे को आयरन सल्फाइड बन जाएगा। अब जब आयरन सल्फाइड बन जाएगा तो आप जरा सोचो, क्या आयरन सल्फाइड से आयरन की प्रॉपर्टी को आप रिटेन कर सकते हो? नेवर। क्या सल्फर की प्रॉपर्टीज को आप रिटेन कर सकते हो? नेवर। तो आप जरा सोचो, चेंज हुआ और चेंज होने के बाद जो बना उसको फिर हम ओरिजिनल फॉर्म में अगर चाहे तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, रिटेन नहीं कर सकते हो। इसी को तो कहते हैं केमिकल चेंज।
तो फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल केमिकल चेंज का बताया। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ पा रहे हो इसमें मेहनत लगता है। आप समझ रहे हो ना। चलिए अब हम लोग इसको दो बॉक्स बनाकर देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस। आइए सबसे पहले इसको हम लोग रब करते हैं। तो फाइनली मैंने बोर्डर को रब कर चुका है और इस पे मैंने आप देख पा रहे हो फिजिकल चेंज का बॉक्स है, केमिकल चेंज का बॉक्स है। मतलब मैंने दोनों के डिफरेंसेस को बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल छूट गया था उसको बता दूं। आप केमिकल चेंज में आप देखिएगा दूध से जो दही जमता है ये भी आपका केमिकल चेंज है। दूध से दही जमना है, क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि आप जानते हो दूध जो होता है थोड़ा सा स्वीट कंटेंट करता है, मिल्क जो होता है स्वीट कंटेंट करता है, लेकिन जैसा कि जानते हो दही जो होता है कर्ड वो तो बिल्कुल सॉवर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। तो आप सोच सकते हो ना, दूध से दही जमा तो दूध एक तरह से आपका लिक्विड फॉर्म में हुआ, लेकिन दही जो है सेमी सॉलिड है। दही क्या है? सेमी सॉलिड है, कुछ सॉलिड भी है कुछ लिक्विड भी है। तो अब जरा देखो स्टेट चेंज हो रहा है ना, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? लिक्विड से सेमी सॉलिड बन रहा है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हाँ कुछ प्रॉपर्टीज तो लिक्विड का है। तो यहाँ पे ये है भाई सही है, लेकिन आप जानो इसका टेस्ट मीठा है उसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा है, तो केमिकल चेंज हुआ। हाँ फिजिकल चेंज भी होता है कि ओरिजिनल स्टेट को फिर से लाया जा सकता है, लेकिन दही को फिर दूध नहीं बना सकते हो, बना सकते हो कभी नहीं। दैट्स व्हाई दूध से दही जमना ही केमिकल चेंज। अभी हमने बोर्ड पे जो लिखा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस, आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फिजिकल चेंज में जैसा कि अभी हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। बेशक क्या फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है? कभी नहीं। इस मार्कर को तोड़ दो यार, तो मार्कर को तोड़ दोगे तो फिर मार्कर का ही ना ब्लैक है या लिप से लिखाएगा कुछ भी होगा, तो प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल मेंटेन कर रखेगा ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, बट इन केमिकल चेंज और न्यू सब्सटेंसेस ऑलवेज फॉर्म। हमेशा केमिकल सब्सटेंस में, केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि केमिकल का मतलब है केमिस्ट्री के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा। तो रिएक्शन करोगे तो नया सब्सटेंस तो जाहिर सी बात है बनेगा। तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। चलिए उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड डिफरेंसेस क्या है? द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मेंटेन। आप जानते हो ना फिजिकल चेंज में आप चेंज कर लो, चेंज होगा बेशक, लेकिन जो ओरिजिनल उसका आइडेंटिटी है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा बांस में एक कोपल होता है, कोपल जानते हो? डू नो कोपल? कपल है कोपल। कोपल इन द सेंस ये होता है कि बांस जब बड़ा होता है ना, बांस का एक प्लांट होता है, बम्बू जिसको कहते हैं, प्लांट होता है, तो उसके जड़ के पास रूट से एक नया प्लांट भी आता है। तो आप जरा सोचो, जो बांस का प्रॉपर्टी है वो अभी कोपल जो होता है वो भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा। ये कौन चेंज होगा? फिजिकल चेंज। मतलब कि क्या हुआ, अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है, ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है कभी खत्म नहीं कर सकता। बांस का पेड़ बांस ही होता है। आप बैर का पेड़ लगाओ, ठीक है ना, अब बैर का जो बीज होता है, बैर के बीज से आम का पेड़ नहीं होगा, वो क्या होगा? बैर के बीज से बैर का ही पेड़ होगा, आम के बीज से आम का ही पेड़ बनेगा, आम का ही प्लांट बनेगा। मतलब क्या? ये फिजिकल चेंज। मतलब क्या कि अपना जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो कभी भी किसी भी कीमत पे कभी खत्म नहीं हो। हाँ बड़ा पेड़ छोटा पेड़ बन जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या इसमें? द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट। बेशक आप मैग्नीशियम रब छोड़ो, कोल है, कोल सॉलिड होता है, उसको बर्न करो ऐश बन जाएगा। तो ऐश का प्रॉपर्टी कोल की प्रॉपर्टी के इक्वल है क्या? ये तो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऐश जो बना, इसका जो ओरिजिनल जो था वो तो खत्म हो गया, लॉस्ट है। तो ये आपका केमिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर चेंज। फिजिकल चेंज में हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक व्हाट? स्टेट, शेप एंड साइज, दिस थ्री आर फिजिकल स्टेट। तो ये इसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा। व्हाइल इन केमिकल चेंज द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर चेंज। इन केमिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा और केमिकल चेंज में भी चेंज होगा। कहने का क्या मतलब? मैंने बोला दूध से दही जमना, तो दूध लिक्विड है, दही क्या है? सेमी सॉलिड है। ये स्टेट चेंज हुआ ना, लिक्विड से सेमी सॉलिड, स्टेट चेंज हुआ ना। और साथ ही केमिकल चेंज का मतलब समझ रहे हो? दूध मीठा था, दही खट्टा है, ये केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज भी होगा, साथ ही केमिकल चेंज होगा, लेकिन फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हीट चेंज मे और मे नॉट बी अकर।
इन फिजिकल चेंज में जरूरी नहीं है कि हीट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको अगर एग्जाम्पल सर बताया जाए तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आप मान लो ना आयरन है, आयरन को सल्फर में जब मिलाओगे तो आयरन को सल्फर में मिलाने के बाद क्या होगा, मिल गया, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं ना, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, हीट चेंज हुआ, हीट की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए हुआ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात मैं कर दूं तो हीट चेंज मस्ट अकर, यानी केमिकल चेंज हीट जरूर से जरूर चेंज होगा। अब कहोगे कैसे, अब कहोगे कैसे, तो आपको मैं बता दूं, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करोगे तो बर्न करने में क्या होगा, उसको हीट मिलेगा, हीट। कोल को बर्न करोगे क्या होगा, उसको हीट मिलेगा, हीट मिला, हीट मिला कि नहीं मिला, तभी तो अपना प्रॉपर्टीज लॉस्ट किए, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, केमिकल चेंज, मतलब हीट जरूरत है। एक लास्ट है, द चेंज इज टेम्पोररी। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो भी चेंज होगा बस दिखावे के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, फिर अपना जो ओरिजिनल है उसी में आ जाएगा। लेकिन क्या इन केमिकल चेंज में होता है, द केमिकल चेंज इज परमानेंटली, हमेशा परमानेंटली होगा, बन गया तो फिर ओरिजिनल में नहीं आएगा, बिल्कुल अडिग है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंसेस बताया, क्या होता है वो भी बताया, इसमें एग्जांपल्स क्या है वो भी बताया। तो आशा करता हूँ आपको हर बातें क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज दिल से दुआ करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कोशिश करिए कि अपने कॉपी में सारे नोट्स को बिल्कुल अच्छे से नोट किया जाए, क्योंकि ये चीज आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। ये तो ऐसे क्लास 7th में भी आप पढ़े होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, बस इसमें थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन किया है और कुछ खास नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।